हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। एसएससी नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, एसएससी की तरफ से 3003 पदों पर फेज 14 करके विज्ञापन निकाली गई है। इसमें काफ़ी वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसी है, एई की वैकेंसी है एंड एसआई की वैकेंसी, एमटीएस, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, ईएलटी, बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन इसमें दोस्तों वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है एमपीआर रीजन में वैकेंसी है कि यानी कि एमपीआर रीजन में दोस्तों वार्ड अटेंडेंट महिला और पुरुष की यहाँ पे 105 वैकेंसी निकाली गई है। आज इसी वैकेंसी के बारे में स्पेशल जानकारी लेकर आ चुका हूँ। इसमें योग्यता क्या होगी इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि ये जो वार्ड अटेंडेंट है इसका पोस्ट कोड है दोस्तों EMP 13626। इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, याद रखिएगा। तो 105 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज हम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी जानकारी यहाँ पे देने वाली हैं। बाकी ऑनलाइन शुरू हो चुका है, आप लोग 4 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और वार्ड अटेंडेंट के लिए सिलेबस भी क्या होगा इसके बारे में जानकारी देने वाली हैं। तो देखिए, एसएससी की तरफ से फेज 14 सिलेक्शन पोस्ट करके वैकेंसी निकाली गई है। 3300 यहाँ पे वैकेंसी है, 3003 वैकेंसी है, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो 3003 वैकेंसी है ये टोटल वैकेंसी है। इसमें दोस्तों वार्ड अटेंडेंट महिला पुरुष की 105 वैकेंसी निकाली गई है। ज़बरदस्त वैकेंसी है और इसी वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए एक एक करके वार्ड अटेंडेंट इसके बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोग गूगल पर जाओगे sscgovernment.in आपको सर्च करना है। एसएससी की यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप लोग दोस्तों जैसे इस वेबसाइट पर आओगे 13 अप्रैल को जो है विज्ञापन पब्लिश किया गया है, नोटिस फॉर फेज 14/26 सिलेक्शन पोस्ट। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं। अपलोड यहाँ पे किया गया है 13 अप्रैल 2026 और फाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है। और 13 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। 4 मई तक फॉर्म भरेंगे, 5 मई तक पेमेंट कर पाएंगे और 11 मई से लेकर 13 मई तक आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। और इसका पेपर जून 2026 में होगा, कंफर्म है। यानी कि अप्रैल चल रहा है, मई छोड़ दीजिए, जून में आपका पेपर होगा 100%। तो वार्ड अटेंडेंट के अगर आप लोग फॉर्म भरने वाले हो तो आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में आपका पेपर होगा। आपका एक ही पेपर होगा और जून 2026 में होगा। क्लियर हो चुका है। बाकी किस रीजन में वैकेंसी है, तो एमपीआर रीजन में वैकेंसी है। तो आप लोग जो है अगर एमपीआर रीजन से फॉर्म भरोगे तो देखिए आपको वैकेंसी सेलेक्ट करना है एमपीआर रीजन का, और आप लोग अपने ही रीजन में एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसे कि जो यूपी वाले, बिहार वाले हैं, आप लोग जो हैं उस फॉर्म को भर सकते हैं वार्ड अटेंडेंट के लिए। तो अगर आप लोगों का रीजन है CR रीजन, बिहार उत्तर प्रदेश वाले, आप लोग अगर उसके लिए फॉर्म भरोगे तो आपका जो पेपर है, ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे दिया गया है CR रीजन का, यहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग ईस्टर्न रीजन से हो और उसके लिए अगर आप लोग वार्ड अटेंडेंट के लिए फॉर्म भरने वाले हो तो इस रीजन में जो भी यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स दिए गए यहीं यहाँ पे आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बिहार के हो, यूपी के हो और आप लोग फॉर्म भर रहे हो MP का तो फिर आपका एग्जाम MP में होगा। ऐसा नहीं है कि आपके रीजन में जो भी एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे आप बिहार के हो, यूपी के हो, तो आपका रीजन CR रीजन है, तो CR रीजन का एग्जाम सेंटर दिया गया है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। तो बाकी किसी भी रीजन से आप लोग हो, आप लोग एमपीआर रीजन में जो वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है उसके लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दें तो याद रखिएगा, जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 100 रुपये मात्र फीस यहाँ पे लगने वाला है। पुरुषों की हम बात करें, मेल, जनरल, OBC, EWS मेल के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑल कैटेगरी महिला,
ऑल कैटेगरी महिला, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, बस आप अगर महिला हो और आपकी कैटेगरी SC है, आपकी कैटेगरी ST है, तो 0 रुपये आपको फ़ीस यहाँ पे देना है। कोई भी आपको फ़ीस नहीं देना है। ऑनलाइन आप लोग बिल्कुल फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें जो है हाइगर सेकेंडरी लेवल की पेपर्स बनेंगे, मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर बनेगा और ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे पेपर बनेगा। सबसे इजी जो है 10th लेवल का रहेगा, उससे हार्ड यहाँ पे 10+2 का रहेगा, उससे हार्ड यहाँ पे ग्रेजुएशन का रहेगा। तो जो आपकी वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है, यह 10th लेवल की वैकेंसी रहेगी। तो काफ़ी अच्छा पेपर आपका बनेगा, आपका पेपर इजी रहेगा। और आपके लिए सिलेबस क्या है तो मैं बता देता हूं कि जो वार्ड अटेंडेंट है, अगर आप लोग वार्ड अटेंडेंट जो कि 105 वैकेंसी है, उसके लिए अगर आप लोग फॉर्म भरने वाले हो तो सिलेबस क्या रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 25 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा और 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम आपको मिलेगा। फिर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस करने हैं, 50 नंबर का रहेगा। इसको भी करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथ है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस 50 नंबर के हैं, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, इसमें भी 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 नंबर का रहेगा और 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो पहले 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते थे, लेकिन अब जो है सेक्शन वाइज टाइम दिया गया है कि जो ये पार्ट ए है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 15 मिनट का टाइम मिलेगा भाई। और पार्ट बी को भी 15 मिनट का टाइम मिलेगा, पार्ट सी में भी 15 मिनट का मिलेगा टाइम, पार्ट डी 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर आपका पार्ट बी शुरू हो जाएगा, फिर पार्ट सी शुरू हो जाएगा, फिर पार्ट डी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बाकी 0.50 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिए। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। 100 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का ही टाइम मिलेगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपके पेपर्स होने वाले हैं। ऑनलाइन दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। चलिए अब वार्ड अटेंडेंट के बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि एज के बारे में देखेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में भी जानकारी देखने वाले हैं। तो जस्ट आप लोग ऊपर जाइए और MPR यहाँ पे सर्च कीजिए। अगर आपको पोस्ट कोड यहाँ पे याद है तो आप लोग वहाँ पर भी जाके पोस्ट कोड डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। तो जैसे आप लोग MPR रीजन में जाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। अभी देखिए, हाँ, अगर आप यहाँ पे आओगे MPR रीजन अगर शो करता है, ठीक, नहीं तो फिर आपको ढूंढना है। देखिए आ गया। अब क्या है ना कि यहाँ पे आप नीचे आइए, पोस्ट कोड आपने देखा होगा तो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे नीचे आइए और जैसे आप लोग MPR में आओगे तो आपको पोस्ट कोड याद कर लेना है। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए 159 नंबर और यहाँ पे MPR MP 13626 यही पोस्ट कोड है आपका, MP 13626। इसी की हम बात कर रहे हैं। वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से वैकेंसी है। भारत सरकार की नौकरी है। और 18 से 27 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। 18 से 27 वर्ष एज क्राइटेरिया है। बाकी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम एज क्राइटेरिया OBC के लिए 30 ईयर्स हो जाएगी। वहीं SC ST के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 32 ईयर्स हो जाएगी। लेवल 1 के तहत आपको सैलरी मिलेगी लगभग 40,000 रुपये के आसपास, 38,000 रुपये के आसपास अभी सैलरी मिलेगी। और इसमें जो है 10th लेवल की वैकेंसी रहेगी तो पेपर बहुत ही इजी बनेगा। 105 वैकेंसी है। इसमें EWS की 10 वैकेंसी है, UR कैटेगरी की 49 वैकेंसी, OBC की 27, OBC की 25 वैकेंसी और ST की 7 वैकेंसी और SC की 14 वैकेंसी है। क्लियर हो चुका है। तो ये जो MP 13626 है, इस पोस्ट कोड को नोट कर लेना। और यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, जैसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करोगे नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, फेज 14/2026 और यहाँ पे रीजन आपको MPR सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे वार्ड अटेंडेंट आपको मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, MP 13626 वार्ड अटेंडेंट मेल एंड फीमेल। यहाँ पे आइज का ऑप्शन है, आँख बना है, इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके से पोस्ट डिटेल्स मिल जाएगी। रांची झारखंड आपकी जॉब लोकेशन होगी।
तो जो एमपी वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है, एमपी रीजन में जो है ये जो वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है, रांची झारखंड आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है, यानी रांची में आपको नौकरी करना है। अब आपको जो है नौकरी के समय कौन कौन से काम करना है साफ साफ बताया गया है, देख लीजिए। नीचे 10th लेवल की वैकेंसी है। अब क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, नंबर 1, अगर आपने 10th पास कर रखा है, इसके अलावा अगर आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जारी किया गया है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस है 50 बेड हॉस्पिटल में या फिर किसी भी हॉस्पिटल में या फिर मेंटल हॉस्पिटल में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। 10वीं पास हो, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल में या फिर मेंटल हॉस्पिटल में, तो आप लोग जो है वार्ड अटेंडेंट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब डिपार्टमेंट दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, तो सीआईपी रांची में जो है वैकेंसी है, और सीआईपी रांची आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। और सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी। स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा, बस आपका एक ही एग्जाम होगा, इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी में 49 वैकेंसी, एसटी के लिए 7 वैकेंसी, एससी के लिए 14 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 25 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल 105 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और सेंट्रल लेवल की जो है वैकेंसी है, परमानेंट है, पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सिलेबस मैंने बता दिया है। एग्ज़ाम आप लोगों का जून 2026 में होगा, कंफर्म है, और सीबीटी मोड में आपका होगा। अच्छे से आप लोग फॉर्म भरिए। धन्यवाद।